हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय में लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी भगवान के अनेक अवतारों के विषय में वर्णन कर रहे थे और ये भी बताया कि जगत में जितने भी अवतार हैं वो सब नित्य हैं और सब एक समान ही हैं तत्वगत दृष्टि से, और उनके जो परिकर भी होते हैं उन सबको भी पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होता है। यथा धरालंबन रत्नभूता नारायणो असौ स नरो अथ दत्तः श्री जामदग्न्यः कपिलादयोऽपि ये कौतुकाच्च प्रतिमा स्वरूपः ये स्वर्गलोकादिषु विष्णु यज्ञेश्वरादयो अमी भवतैव दृष्टाः मत्स्यो अथ कूर्मश्च महावराः श्रीमन्नृसिंहो ननु वामनश्च अन्ये अवताराश्च तथैव तेषां प्रत्येकं विद्या प्रभेदाः ते सच्चिदानन्दघनाः हि सर्वे नानात्वभाजोऽपि सदैकरूपाः। बता रहे यथा धरालंबन रत्नभूता, पृथ्वी पर अवतार लेने वाले पृथ्वी के रत्न स्वरूप रत्नभूता नारायण असो, जो नारायण ने अवतार लिया था, नर और नारायण, स नरोऽथ दत्तः वे सब एक रूप ही हैं। यद्यपि बताया नर और नारायण एक रूप कहने से यहाँ पर समझना होगा ये स्वांश है वो विभिन्न अंश है और शक्त्यावेशावतार है नर, लेकिन नारायण स्वयं भगवान है, इसलिए एक रूप कहने से मतलब होगा कि उनके अंदर भी शक्ति का जब समावेश कर दिया तो वो भी भगवान के जैसे ही कार्य कर सकते हैं, इसलिए अन्यथा स्वांश और विभिन्न अंश में अंतर है। नर नारायण हो गया, फिर दत्तात्रेय हो गए, जमदग्नि पुत्र परशुराम हो गए, कपिल आदि समस्त अवतार, स्वर्ग आदि लोकों में जिनके तुम दर्शन करके आए हो विष्णु और यज्ञेश्वर इत्यादि, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन इत्यादि अवतार हैं। इन सबके नाम और चेष्टादि भिन्न भिन्न होने के कारण ही वे परस्पर भिन्न भिन्न हैं। इनकी लीलाएं अलग अलग हैं, इनके स्वरूप इत्यादि अलग अलग है, लेकिन तत्वतः एक ही हैं, क्यों? वे सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, अर्थात विभिन्न विशेषता होने पर भी वे एक जैसे ही हैं। टीका पढ़ते हैं। भगवान के अवतारों में बहुत प्रकार की विविधता रहने पर भी उनमें किस प्रकार का एक ही संगत होता है। जिस प्रकार पृथ्वी के आश्रय और रत्न स्वरूप होकर नर नारायण ने तथा जिन समस्त भगवत अवतारों ने कौतुक वस्तु प्रतिमा स्वरूप में इलावर्त वर्ष आदि में प्रसिद्ध संकर्षण आदि की श्री मूर्ति, श्री क्षेत्रपुरी में जगन्नाथ देव, श्रीरंग में रंगनाथ मूर्ति, ये विग्रह की बात कर रहे हैं। ये विग्रह रूप में जो विराजमान है वो भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन इनके विग्रह के स्वरूप तो अलग अलग है। जगन्नाथ जी का विग्रह अलग स्वरूप है, रंगनाथ जी का अलग है, नारायण है। और कौन सा है? इसमें नरसिंह भी है। स्वर्ग आदि लोक में वर्तमान विष्णु, वहां साक्षात रूप में जो विराजमान है वो विष्णु। मतलब क्या कह रहे हैं कि जगत में जो विराजमान है नरसिंह देव, जगन्नाथ जी का विग्रह, रंगनाथ का विग्रह, तिरुपति बालाजी, ये और स्वर्ग में जो साक्षात रूप में, उनमें कोई अंतर नहीं है, वही है ये। इसमें तो तिरुपति बालाजी का तो वर्णन भी आता है, भगवान ही स्वयं विग्रह बने हुए, वो विग्रह प्रकाशित नहीं किया है, भगवान का शरीर ही विग्रह रूप में प्रकट है। स्वर्ग आदि लोकों में वर्तमान विष्णु, यज्ञेश्वर आदि का तुमने जो दर्शन किया है, और मत्स्य कूर्म, महावराह, नरसिंह वामन, अन्य अन्य सुप्रसिद्ध महाअवतार, हयग्रीव, हंस आदि अन्य अवतारों में परस्पर आकार और स्वभाव आदि में विविध प्रकार की भेद दिखाई देता है। उनके नाम और चेष्टा मतलब लीलाओं में भेद होने पर भी, परस्पर भिन्नता दिखाई देने पर भी वे सब सच्चिदानंदमय हैं। राम जी का विग्रह जो यहाँ पर हनुमान जी पूजा करते हैं किम पुरुष वर्ष में, प्रहलाद जी इसी प्रकार से कौन से वर्ष में पूजा करते हैं?
तो वो सब के सब जो विग्रह है उन सब विग्रह रूप में ही विराजमान है वहां भगवान, लेकिन होने पर भी सब एक ही हैं, सच्चिदानंदमय हैं। महासंहिता में वर्णन है भगवान के समस्त प्रकार के अवतार ही समान हैं, उनमें परस्पर कोई विशेषता या भेद नहीं है, क्योंकि भगवान के देह और देही का भेद नहीं होता है। जो उनका शरीर है हमारी तरह शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस प्रकार से भगवान का नहीं है। भगवान का पूरा देह देही सब एक ही है। विशेषता सर्वव्यापकता और सूक्ष्मता तत्वतः समस्त अवतारों का इधर है। दो चीजें बता रहे हैं उनके गुण जिसमें सब समान है। एक सर्वव्यापकता, नरसिंह वामन कूर्म वराह सर्वव्यापक है, जहां पर जो भक्त उसको उनके स्मरण करेगा वहीं प्रकट हो जाएंगे। सर्वव्यापक है तभी तो प्रकट हो रहे हैं। और सूक्ष्मता, सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है। तत्वतः समझ, इस प्रकार भगवान जनार्दन अपने ऐश्वर्य योग द्वारा क्रीड़ा करते हैं। धर्मनंदन श्री नारायण और उनके समान उनके अनुज नर इस भूमंडल स्थित बद्रिकाश्रम में तपस्वियों के गुरु हैं। जितने भी तपस्वी हैं वो नर नारायण की पूजा करते हैं, तो सबके गुरु हैं। इत्यादि कहने से व्यास धन्वंतरी इत्यादि भी हैं। द्वितीय आदि कहने से महारलोक सत्यलोक पृथ्वी के आवरण अधिष्ठाता, ये आदि मतलब श्लोक जो मूल श्लोक में आदि बताया था, इत्यादि नारायण इत्यादि ऐसे है ना। ये स्वर्ग लोकादिषु लोक स्वर्गलोक आदि में जितने भी हैं, यज्ञेश्वर आदयो, ये कहने से मतलब क्या है, महारलोक सत्यलोक जितने भी लोग हैं उन सब की बात हो गई। और पृथ्वी के आवरण के अधिष्ठाता जो समस्त देवता थे वो हैं। और तृतीय आदि द्वारा महापुरुष महाभूमा पुरुष और पृथ्वी आदि तत्वों के आवरण पूजमान वराह इत्यादि भी ग्रहणीय है। तो सब जितने भी हैं एक अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने प्रकार के भी अवतार हैं चाहे कहीं भी हो वो सब, उन सब में कोई भी भेद नहीं। स्वर्ग अधिष्ठाता चतुर्भुज विष्णु से श्री वामन देव का पार्थक्य है और उनके उद्देश्य उन्होंने पृथक पाठ भी निर्देश किया है। उसी प्रकार मत्स्य इत्यादि समस्त अवतारों का भी काल और कर्म भेद से पुराण भेद से अनेकत्व देखा जाता है। शास्त्रों में प्रसिद्ध है, एक महामीन ने युग के अंत में प्रलय समुद्र में आविर्भूत होकर के वेद शास्त्रों की रक्षा की। जब सत्यव्रत मुनि को आदेश दिया था कि कुछ दिनों में प्रलय हो जाएगी और तुम सभी वेद पुराण इत्यादि लेकर के सभी जीवों को लेकर के नाव में बैठ जाना, एक बड़ी दिव्य नौका आएगी, उस नौका में ये सब रख देना और खुद भी चढ़ जाना। इस प्रकार से उनको बोला था। और मैं आऊंगा मत्स्य अवतार लेकर के, मेरे नाक पे सींग होगा, उसमें बांध देना और जब तक प्रलय रहेगी तब तक वो घूमता रहूंगा। प्रलय के बाद में फिर सृष्टि होगी। ऐसे करके एक महामीन ने अचानक माइक प्रलय समुद्र में आविर्भूत होकर सत्यव्रत मुनि पर अनुग्रह किया था। वो सत्यव्रत मुनि वाला ये है, ठीक है। और ये जो पहला वाला ही है शायद वो होगा जिन्होंने ये राक्षस था उसका वध करके वेदादि की रक्षा करी थी। हैग्रीव एक राक्षस था, उसका नाम भी हैग्रीव था। वो समुद्र में लेकर के वेदों को भाग गया था, तो मत्स्य अवतार धारण करके भगवान ने उसका वध किया था। अब कूर्म अवतार की बात करें, एक कूर्म ने अमृत मतलब देखो कूर्म ही मत्स्य ही अनेक प्रकार के भी अवतार लीला करते हैं। एक मत्स्य अवतार ही, उसमें भी इतना वैरायटी है। अभी बताएंगे वराहदेव कितने प्रकार के वराह है। एक कूर्म ने अमृत मंथन काल में अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण किया था। जब भगवान ने देवताओं को कहा, आदेश दिया, जाओ तुम लोग समुद्र मंथन करो, तो मंदराचल पर्वत लेकर के गए, समुद्र में डाला तो डूबने लगा। तो भगवान ने 1,00,000 योजन कछुआ रूप धारण किया, 1,00,000 योजन विस्तार वाला। और उसके ऊपर जो मंदराचल पर्वत है वो तो सरसों के दाने के समान लग रहा था। 1,00,000 योजन कितना होता है। फिर एक अन्य कूर्म ने सर्वदाई पृथ्वी को धारण, एक कूर्म देव सब समय पृथ्वी को ही धारण करते हैं। ओम क्या है, सुतलम चंदा कूर्मो देवता,
ये कूर्म देवता है पृथ्वी को। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां पवित्रं चासनं कुरु झुंडो ओम आसन मंत्र मेर पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदा। कूर्म देवता, ये कूर्मदेव सब समय पृथ्वी को भी धारण किए हुए हैं, इसलिए पहले उनका नाम आया है, फिर पृथ्वी त्वया धृता पृथ्वी देवी का आया है। मैं आपके ऊपर आसन बिछा रहा हूं, आपको प्रणाम करता हूं, ठीक है, इस आसन को पवित्र करें। इस प्रकार से ये कूर्म जो है सब समय पृथ्वी को धारण किए होते हैं। उस प्रकार से 5 प्रकार के वराहों का वर्णन मिलता है। देखो अद्भुत वराह, प्रथम वराह सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के नासिका चित्त से आविर्भूत होकर पृथ्वी का उद्धार करके पृथ्वी को जल में निक्षेप करके अंतरित हो गए। द्वितीय वराह पृथ्वी के आकस्मिक रूप में प्रलय समुद्र में निमग्न होने पर उसके उद्धार के लिए आविर्भूत होकर हिरण्याक्ष का संहार करके, मतलब अलग अलग जो एक ब्राह्मकल्प की बात है। ब्राह्मकल्प में पहला मनवंतर कौन सा होता है? चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी के नासिका चित्र से प्रकट हुए और ये उसके बाद में केवल पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी का उद्धार करके अंतर्धान हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये थे कृष्ण वराह। फिर दूसरा हुआ जो वैवस्वत मनवंतर में ब्रह्म वहां से हिरण्याक्ष का वध करने के लिए जल की सतह से प्रकट हुए श्वेत वराह थे। फिर श्वेत वराह कल्प में आ गए। श्वेत वराह कल्प में ब्रह्मा जी के नासिका चित्र से प्रकट हुए वो श्वेत वराह थे और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। फिर वैवस्वत मनवंतर में हिरण्याक्ष का वध करने के लिए चतुष्पाद हुए, वो कृष्ण वराह। तो 4 प्रकार के। फिर एक रक्त वर्ण के भी वराह होते, 5 वराह हो गए इस प्रकार से। और सबके लीला भी अलग अलग, कभी द्विपाद होते हैं, कभी चतुष्पाद होते हैं, कभी कृष्ण वराह, कभी श्वेत वराह और कभी रक्त वराह। इस प्रकार से 5 प्रकार के वराह का वर्णन मिलता है। मतलब श्वेत वराह भी द्विपाद चतुष्पाद 2 वैरायटी हो गई, कृष्ण वराह भी द्विपाद चतुष्पाद 4 हो गए और एक रक्त वराह 5 हो गए। तृतीय प्रकार के वराह यज्ञ अंग के रूप में यज्ञादि का प्रवर्तन धरणी को यज्ञ वराह भी है। अनुग्रह पूर्व से पुराणादि श्रवण कराते कराते सहसा अंतर्धान हो गए थे। चतुर्थ प्रकार के वराह ने असमतल पृथ्वी को समतल भूमि में बदलने के लिए अवतीर्ण होकर अपने दंताघात से समस्त पर्वतों को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। ये तो अलग अलग प्रकार के वराह बता रहे। मैंने जो श्वेत वराह कृष्ण वराह में भी 5 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के वराह बता रहे हैं। पुनः वराह रूपी धरणी देवी के साथ विविध क्रीड़ा कर 2 पुत्रों को उत्पन्न किया और अंत में नरसिंह देव में लीन हो गए। पंचम प्रकार के वराह सब समय के लिए पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इतने प्रकार के वराह, तभी तो कहते हैं भगवान के अवतार अनंत है। एक वराह अवतार को ही हम समझ नहीं सकते, बाकी अवतारों की क्या बताएं। बृहद सहस्रनाम स्तोत्र में नरसिंह देव के भी विभिन्न अवतारों का वर्णन मिलता है। एक नरसिंह देव ने देव माताओं को पराजित किया था। 2 नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु का वध किया था। एक अन्य नरसिंह देव ने बिल्ली का रूप धारण किया था। इसी प्रकार से वामन देव भी बलि को छलने के लिए अनेक प्रकार के अवतार हैं। द्वंद के प्रति अनुग्रह करने के लिए 2 बार आविर्भूत हुए। इसी प्रकार हैग्रीव और हंस के भी 2 अवतार प्रसिद्ध हैं। और ये तो केवल हमारे ब्रह्मांड में है ना, इतने तो। और हमारे ब्रह्मांड में जो पुराण इत्यादि है इनमें 4 लाख श्लोक है केवल। अभी जो हमारे ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी के लोक में है, सत्यलोक में है, वो जो ब्रह्म पुराण 100 करोड़ श्लोक है, उसमें जिन भगवान के अवतारों का वर्णन होगा वो हमारी बुद्धि से भी अचिंत्य समझना। और इससे भी ज्यादा और जो हमारे ब्रह्मांडों से भी लाखों करोड़ों गुना बड़े ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में कितने अवतार होंगे। इसलिए कहते हैं अचिंत्य व्यापार है, इसको मत समझो, बस ये समझो कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। इसलिए साधन भजन करना चाहिए ज्यादा। बहुत सारे लोग होते हैं यही सब पढ़ करके अभी इधर ढूंढेंगे उधर ढूंढेंगे। अरे ढूंढेंगे तुमको क्या मिल जाएगा?
चुपचाप भगवान का भजन करो। ज्यादा नॉलेज बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत है। ब्रह्मा जी जब हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि जानंत एव जानंत किम बहुत्या नहीं हो मनुष्यो वत्सो बापचो वह बंधु, ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली, उन्होंने इतने बड़े 14 लोगों के ब्रह्मांड की सृष्टि करी है, और हम लोग कुछ भी सृष्टि नहीं कर सकते, कुछ भी सृष्टि नहीं कर सकते, इतनी भी शक्ति नहीं हमारे। और फिर भी वो ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु आपका जो वैभव है मैं बिल्कुल मन बुद्धि वचन कर्म किसी के द्वारा नहीं समझ सकता हूं। नानात्वम ईशांच कदापि मायकम न जीव नानात्वम इव प्रतीयताम तच्चिद विलासात्मक शक्ति दर्शितम नाना विदोपासक चित्र भावजम। इस प्रकार भगवान की मूर्तियों का नाना रूपों में प्रकटन कभी भी जीवों के नानात्व की भांति मायक प्रतीत नहीं है। जैसे हम लोग जीव हैं, सुअर भी यहाँ पर अनेक प्रकार के हैं, सांपों की कितनी वैरायटियां हैं, और मनुष्यों की भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, जलजा नवल अक्षाणी 9 लाख प्रकार के, स्थावरा लक्ष्मीन सती कर्मय और रुद्र संकीर्ता, कृमि जो है कीड़े इत्यादि वो 11 लाख है, पक्षिणा 10 लक्षकम 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, त्रिंश लक्षाणी पशवा 30 लाख पशु हैं, और चतुर्लक्षाणी मानुषा 4 लाख मनुष्य हैं। अब ये जितने वैरायटी दिख रहे हैं ये सब अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार हैं। इसमें कोई हमारा जो विविधता है वो केवल कर्म का फल ही है। लेकिन ऐसा भगवान के उसमें मत समझो कि भगवान का भी ऐसा ही होगा। भगवान अपनी इच्छा से कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं लीला के अनुसार, और वो मायक नहीं होता है, वो सब नित्य भी है। मतलब वैकुंठ में जो इतने प्रकार के वराह बताए वो सब वराह वहां पर है चित जगत में, इसलिए बताया अनंत प्रकोष्ठ है, अनंत अवतार है। इसलिए तो शेष जी वर्णन नहीं कर पा रहे हजारों मुखों से भी, नहीं तो हम जितना जानते हैं उनको शेष जी को वर्णन करने में कितना टाइम लग जाएगा, एक ही दिन में सारा बता देंगे वो। उनका नाना रूपों में जो विलास है वो स्वरूप शक्ति द्वारा प्रकटित है, और नाना उपासकों के नाना भावों से उत्पन्न है, और उनके जो भगवान के अवतार हैं उनके अनुसार उनके उपासक भी हैं, वो सब परिकर भी हैं, वो सब वहां पर रहते हैं। अर्थात विभिन्न रुचि युक्त उपासकों के भावों के अनुसार ही भगवान की मूर्तियों की नाना रूप में आविर्भूत होते हैं। यदि आपत्ति हो कि एक वस्तु का नाना रूप में प्रकटन तो माया द्वारा ही संगठित होता है, एक ही जीवात्मा है, वो कभी स्त्री शरीर में, कभी पुरुष शरीर में, कभी सांप में, कभी हाथी कुत्ता गधा सुअर, ऐसे इस आशंका के निवारण के लिए कह रहे हैं भगवान की मूर्तियों का नाना रूप में प्रकटित जीवों के नानात्व की भांति मायक नहीं। उनको माया ने शरीर नहीं दिए हैं, ये योग माया उपाश्रितः, मैं योग माया का आश्रय लेकर के इस जगत में आता हूं। तो इस प्रकार से यहां पर जितने सारे हैं रूप स्वरूप वो एक जीववादी गण कहते हैं कि एक जीव तत्व अविद्या की उपाधि के द्वारा नाना रूपों में प्रतीत होता है, अथवा एक ही ब्रह्म, जो मायावादी लोग हैं तो ब्रह्म ही माया के द्वारा ग्रसित होकर के इस प्रकार से अनेक रूपों में प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः भगवान के रूपों का नाना प्रकार होना यह मायक प्रतीति नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे अवजानन्ते मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं इन सब जीवों का ईश्वर हूं, लेकिन जो मूढ़ लोग हैं ये मेरे मनुष्य शरीर इस प्रकार से धारण करता हूं तो वो समझ नहीं पाते। भगवान के अनेक रूपों का नाना प्रकार प्रतीत होना वह भगवान के सब रूप सच्चिदानंदमय है, और वो स्वरूप शक्ति द्वारा बता योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर के मैं इस जगत में अनेक प्रकार के रूप प्रकट करता हूँ। गीता में श्लोक है। इसका कारण है नाना प्रकार के उपासकों के विचित्र भावों अर्थात विशेष प्रकार की प्रीतिवस्था भगवान के नाना स्वरूप प्रकट होते हैं।
जैसे जैसे भगवान के उपासक होते हैं उसी के अनुसार में उनका अवतार भी होता है। भगवान की विचित्र लीलावस्था ही ऐसा विचित्र और अद्भुत रस का सागर उत्पन्न होता है। अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं उन्होंने अवतारों में आकर के, सब लीलाएं भी अलग अलग हैं और उसमें अपना अपना एक रस है, तो हम नहीं समझ सकते अभी। तथा विचित्र रुचि वाले समस्त उपासकों में नाना प्रकार के भावों के कारण भगवान की समस्त मूर्तियां भी नाना रूपों में आविर्भूत होती हैं। अलग अलग प्रकार के उपासक हैं, उनके रस हैं, उनकी रुचियां अलग अलग हैं, इस कारण से भगवान भी उसके अनुसार ही रूप धारण कर लेते हैं। बहुत विशेषता किसी एक मूर्ति में अथवा बहु मूर्तियों के दर्शन की आशा करने वाले समस्त उपासकों के लिए विशेष विशेष भावों के अनुसार उनके किसी एक मूर्ति के दर्शन के लिए अत्यधिक उत्कंठ होने पर भी उसी क्षण वे उपासक उनके निकट आविर्भूत होते हैं। जैसे जो भगवान के मूर्ति का दर्शन करना चाहता है उनके भावों के अनुसार, जैसे ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह देव प्रहलाद जी के सामने अलग रूप में प्रकट हो गए। एक भक्त थे यहाँ पर, कौन थे वो, उन्होंने हयग्रीव भगवान की उपासना करी तो वो हयग्रीव रूप में प्रकट हो गए। भगवान का वैसा आविर्भाव भी साक्षात नित्य सत्य और जैसे सत्यव्रत मुनि के सामने मत्स्य रूप में ही प्रकट हुए। तो मत्स्य रूप में प्रकट होने के कारण क्या उनको सत्यव्रत मुनि को आनंद नहीं होगा? मछली देख करके आनंद नहीं होगा? कहते हैं मछली नहीं है, ये दिव्य भगवान का स्वरूप है, इसलिए उनके सामने प्रकट होने पर उन्होंने भी दिव्य दिव्य स्तुतियां की भगवान की। और वैसा ही आनंद होगा जैसा नरसिंह देव के प्रकट होने से प्रहलाद को होता है, जैसा अन्य अन्य अवतारों के प्रकट होने पर। बस रस विचार के हिसाब से अलग है थोड़ा। अतएव समस्त उपासकों का मनोरथ पूर्ण होता है और अपने अपने भावानुरूप उन्हें आनंद भी अनुभव होता है। अपने अपने भाव के अनुसार आनंद होता है, जैसे प्रहलाद जी को, लेकिन उनका आनंद भी पूर्ण होता है, ये मुख्य बात है, उनमें अपूर्णता नहीं होती है। जैसे जब हम लोग विचार करते हैं साधक के दृष्टिकोण से, तब उस समय मधुर रस श्रेष्ठ है, लेकिन जो सिद्ध परिकर हो गए हैं जो जिस रस में प्रतिष्ठित है उसको पूर्ण आनंद है। प्रहलाद जी शांत रस में पूर्ण आनंद, हनुमान जी दास रस में पूर्ण आनंद, सख्य रस में जो अर्जुन है ऐश्वर्य भाव से उनको भी पूर्ण आनंद है, और वहां पर जो ब्रज में उनको भी पूर्ण आनंद। वात्सल्य रस की यशोदा मैया, उनके मन में इच्छा नहीं आई कि मैं गोपी बन जाऊं। मधुर रस वो पूर्ण वात्सल्य में ही पूर्ण आनंद है, और इसी प्रकार से मधुर रस में भी है। लेकिन तारतम्य जो विचार किया जाता है वो हम लोगों के दृष्टिकोण से, साधकों के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। उस सेवा, उस तारतम्य का आधार क्या है? सेवा, कौन कितनी ज्यादा सेवा किस प्रकार से कर पा रहा है, वो मुख्य आधार है, सेवा और सेवा वृत्ति। यदि ऐसा ना हो तो भगवान में भक्त वात्सल्यादि रूप महिमा विशेष के अभाव का दोष उपस्थित हो जाएगा। अगर सभी अपने अपने पूर्ण आनंद ना मिले तो फिर तो भगवान में ही दोष उत्पन्न हो गया। भगवान भक्त वात्सल्य है ही नहीं, उनको जो सुख चाहिए वो नहीं दे पा रहे, अथवा जो जिस रूप में उनकी उपासना कर रहा है उस रूप में दर्शन नहीं दे पा रहे, तो भाई भक्त वात्सल्य का मतलब भक्त की इच्छा के अनुसार। इसलिए भक्त जिस प्रकार से भावना करेगा उस रूप में उनको दर्शन दे देते हैं। इस प्रकार से आविर्भूत होने वाले रूपों में से किसी एक के भी अनित्य, असत्य और अव्यापक होने पर उस मूर्ति के उपासक में परम असहिष्णुतावश महान अनर्थ उपस्थित होता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मूर्तियां हैं भगवान की, ये अनित्य, असत्य और अव्यापक नहीं है। अगर ऐसा अनित्य होती तो फिर कोई दूसरा भक्त, पिछले कल्प में किसी ने नरसिंह देव की उपासना की तो इस कल्प में फिर कहां से आ जाते? वो तो पुनः पुनः प्रकट होते नरसिंह देव। क्या अभी प्रकट नहीं हो सकते? हमने तो श्रवण किया है, श्री वामन गोसाई महाराज जी ने स्वयं नरसिंह मंत्र जप किया तो नरसिंह देव प्रकट हो गए, उनसे बात भी की उन्होंने। तो अभी नहीं प्रकट हो रहे तो फिर अनित्य है, असत्य है। लेकिन अभी भी प्रकट हो रहे इसका मतलब ये माया का कार्य नहीं है, क्योंकि माया का कार्य होता है तो जैसे
मायावादी लोगों का खंडन करने के लिए परम गुरुदेव ने बड़ा सुंदर दिया है लॉजिक कि देखो तुम्हारे जो शंकराचार्य जी हैं वो आदि गुरु जगत गुरु, उनके जो गुरु के गुरु गौड़पाद वो सब और गुरु उनके परम गुरु, वो जब शंकराचार्य ने वो टीका लिखी थी उसको बड़ी सुंदर टीका, तो उनके जो गुरु और परम गुरुदेव को पता चला वो भी आए हैं, वो आकर के बातचीत कर रहे हैं उनसे कि तुमने शंकर बहुत अच्छा कार्य किया है, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर शंकराचार्य का भी दोबारा अवतार तो इनके ही शास्त्रों में वर्णन है। तो ये बताओ, तुम कहते हो जीव ब्रह्म है और ब्रह्म में लीन हो गया तो फिर दोबारा कैसे आ गया वो? अगर ब्रह्म में लीन हो गया, एक बूंद समुद्र में गिर गई, अब उसी बूंद को तुम दोबारा नहीं निकाल सकते। समुद्र से दूसरी बूंद निकाल सकते हो, लेकिन वो जो बूंद गिरी थी उसको कैसे निकालोगे? वो तो लीन हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो तुम्हारे जगत गुरु हैं शंकराचार्य, उनका भी पुनरावतार का वर्णन है, यानी वो भी लीन हो जाते, दोबारा कैसे आ जाते? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो भी है ये सिद्धांत ही भूल है। अगर तुम कहते हो कि जीव लीन हो जाता है तो ये दोबारा प्रकट कैसे हो गए? अगर पुनर्जन्म की बात करते हो तो जीव लीन नहीं होता है, तो बताओ तुम्हारा तो सिद्धांत ही गलत है। लेकिन वैष्णवों का ऐसा सिद्धांत नहीं है, भगवान की आकृति कोई माइक नहीं है, कभी भी प्रकट हो सकते, इसलिए हमारे सिद्धांत में भूल नहीं है कि कभी भी प्रकट होते हैं। वो जिस कल्प में जिस युग में जो भी भक्त पुकारेगा उसके सामने प्रकट हो जाएगा। इसलिए ये अनित्य, असत्य और अव्यापक नहीं है। अतः भगवान के नाना रूपों का माया से कोई संबंध नहीं है। माइक नहीं है वो, मतलब माया के द्वारा प्रकट नहीं है वो। जैसे ये लोग कहते हैं माइक है, सब माइक है, सब माइक है। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधित वस्तुनः मुमुक्षुभि परिचय। प्रापंचिकतया ये हरि संबंधित वस्तु, हरि संबंधित वस्तु मतलब हरि जी विग्रह, भगवान का मंदिर भी, भगवान की तुलसी भी, और भी जो भगवान से संबंधित वस्तु हैं, धाम भी, ये प्रापंचिक है, माइक है, इसलिए ये भी नष्ट हो जाएगा। अतो न बिंब प्रतिबिंब भेद तो विचित्रता सा सलिले रवेरिव किंतु ऐसा खस्तो अद्वय एव सर्वतः स्व स्व प्रदेशे बहुध्यते यया। अतः भगवान की मूर्तियों में भेद जल में होने वाले सूर्य के बिंब प्रतिबिंब रूप भेद के समान प्रतीति मात्र नहीं। ये सब मायावाद का खंडन कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से कि भगवान की जो मूर्तियों में भेद है वो जल में प्रतिबिंब जो दिखाई देता है उनके प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंबवाद, परिच्छिन्नवाद, इनके सिद्धांत है ना मायावादियों के, इन सब का एक एक करके खंडन कर रहे हैं। ये केवल प्रतीति नहीं है, अपितु भगवान के समस्त रूपी बिंब स्वरूप सूर्य के समान है, जो अखंड रूप में आकाश में स्थित होकर भी सर्वत्र ही दृश्यमान है। जैसे यहाँ भी ये सिद्धांत लगेगा, सूर्य है अपने स्थान पर है, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब 100 घड़े के जल में रख दोगे 100 में भी दिखाई देगा, तो वो अपनी जगह पर भी विराजमान है और सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में प्रतिबिंब के रूप में भी विराजमान है। ये सिद्धांत है। ये लोग उल्टा कुछ बोल देते हैं कि घड़ा फूट गया फिर कुछ नहीं है, और जो अखंड रूप में आकाश में स्थित रहकर भी सर्वत्र ही दृश्यमान है, किंतु भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न रूप में दिखते हैं। अतः भगवान के रूपों की विचित्रता या नानत्व विचार से बिंब प्रतिबिंब की भांति भेद सिद्धांत संगत नहीं है। ये लोग क्या कहते हैं, ये एक सूर्य है, एक सूर्य 100 घड़ों में दिखाई दे रहा है उसका प्रतिबिंब, लेकिन जैसे ही घड़े फूटे तब कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये सिद्धांत है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी सूर्य तो अपनी जगह ही है, तो सूर्य जैसे एक अपने स्थान पर है वैसे ही भगवान भी अपने स्थान पर विराजमान है।
और बिंब प्रतिबिंब के रूप में वो सभी जीवों के हृदय में भी विराजमान। भगवान के पूर्व उक्त समस्त अवतार बिंब प्रतिबिंब की भांति मायक नहीं है। या बिंब प्रतिबिंब न्याय स्वीकार करने से अवतारी का ही बिंब होना स्वीकृत हो जाता है और समस्त अवतारों का प्रतिबिंब होना प्रतिपादित होता है। अतः इस विचार मायक संबंध प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप भगवान के उन स्वरूपों में भक्तों के हृदय को पीड़ा देने में अनित्यत्व अर्थात। तो जो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि जो जीवों के हृदय में भी है वो प्रतिबिंब रूप में नहीं है, वो भी बिंब ही है। जैसे हम लोग सुनते हैं कारणोदकशाही है, कारणोदकशाही से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए। अब वो एक अंश से गर्भोदकशाही में रूप में सब ब्रह्मांडों में प्रवेश। अब ये गर्भोदकशाही प्रतिबिंब नहीं है, वो बिंब ही है और कारणोदकशाही ही गर्भोदकशाही बने हुए। फिर वही गर्भोदकशाही फिर सब जब जीव प्रकट होते हैं जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में एक अंश से सब में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो फिर वो भी परमात्मा स्वरूप में वो भी बिंब ही है। इसलिए यहाँ पर क्या दीपार्चर्य भी दशांतर अव्युक्त दीपायते विपरीत हेतु समांतर यस्ताद्रगे भी च विष्णुते अभिवाद, कि जैसे एक दीपक से 100 दीपक जलाए तो 100 दीपक जो है प्रकाश देने के धर्म में समान ही है। उसी प्रकार से एक कारणोदकशाही से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए, अनंत गर्भोदकशाही प्रकट हुए, वो सब भी समान है, कारणोदकशाही के समान ही है। फिर उसके बाद में फिर सब क्षीरोदकशाही प्रकट हुए, क्षीरोदकशाही भी सब जीवों के अंदर वो भी सब समान तत्वगत, तो विष्णु तत्व है सब और सब सच्चिदानंदमय। इस विषय में अनुरूप दृष्टांत है कि जिस प्रकार आकाश में स्थित एक ही सूर्य को समस्त दर्शक अपने अपने प्रदेश में अपनी अपनी दृष्टि से बहुत प्रकार से अर्थात उस स्थान परिवर्त निकटवर्ती रूप में दर्शन करते हैं, उसी प्रकार सूर्य के नाना प्रकार के उपासक भी अपनी भावना के अनुसार उनके रूप वर्ण और लवणादि का निरूपण कर उनका दर्शन करते हैं। क्या बता रहे हैं कि जैसे यहाँ सूर्य तो एक ही है, अब किसी के सामने बादल आ गए तो वही सूर्य थोड़ा नीला सा दिख रहा है, किसी के सामने एकदम पूरा चमकीला है तो वो देख ही नहीं पा रहा है, किसी के बीच में पेड़ आ गया तो वो दूसरे प्रकार से सूर्य का दर्शन कर रहा है, लेकिन सूर्य एक ही है, लेकिन नाना रूपों में क्यों दिख रहा है? किसी ने लाल चश्मा लगा लिया तो सूर्य लाल दिखाई दे रहा है। तो भावों के अनुसार अपने अपने जैसा जैसा देखने वाले की योग्यता है उसके अनुसार सूर्य दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से जो भगवान के अवतार भी हैं वो उनके उनके भावों के अनुसार दिखाई देते हैं। अपने अपने भाव के अनुसार कोई कोई सूर्य को तेज घनमंडल रूप में, कोई रक्त वर्ण में, कोई चतुर्बाह रूप में और कोई खिले हुए कमलधारी द्विज रूप में भावना करते हैं। इस प्रकार एक ही सूर्य नाना प्रकार से प्रतिभात होता है। जिस प्रकार उस दृष्टांत में मायिक संबंध गंध भी नहीं है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों द्वारा साक्षात अनुभव समस्त अवतार भी उनके भक्ति चक्षु में सर्वदा माया संबंध रहित परम सत्य रूप में प्रतिभात होते हैं। सारे के सारे अवतार भी सत्य हैं, नित्य है, कोई भी मायक नहीं है। इस प्रकार से मायावाद का खंडन किया है।